नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हम पीआई निकाल रहे थे और उसमें पिछले लेक्चर में भी हमने पीआई निकाले थे अलग अलग तरीके। क्यू बराबर ई एक्स हो तो किस प्रकार निकालोगे, क्यू बराबर साइन एक्स हो तो किस प्रकार निकालोगे। अगर दोनों साथ में आ जाए यानी ई की पावर ए एक्स प्लस साइन एक्स दोनों इस रूप में फॉर्म में आ जाए तो कैसे निकालोगे, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे किए, जितनी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई उतनी ही आपने और की है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्यू बराबर, देखिए सीएफ हमने अच्छे से निकाल लिया। सीएफ में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको, पीआई में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और उनमें अलग अलग चीज़ें दे रखी है। उस हिसाब से अगर हम पढ़ते जाएंगे, जो चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ते जाओगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्यू बराबर अगर आपके पास एक्स की पावर एन के रूप में, यानी जो आप सीएफ और पीआई निकाले थे, पीआई में क्यू बराबर अगर आपके पास एक्स की पावर एन हो, ई की पावर ए एक्स हो उसका अलग मेथड था, साइन ए एक्स कोस ए एक्स हो तो उसका अलग मेथड था। लेकिन अब क्या आएगा, अगर अब आएगा आपके पास एक्स की पावर एन के रूप में, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस रूप में फंक्शन को सबसे पहले 1 प्लस माइनस 5 जो डी इस रूप में आपको फंक्शन कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद देखिए यानी इसके रूप में 1 प्लस के रूप में, यानी आपको इस रूप में डी स्क्र प्लस 2d प्लस 1 ऐसे आपको फंक्शन मिले, तो इसमें ये देखिए किसकी पावर बनेगी, ये आपके पास d प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो आपको ऐसे फंक्शन में 1 प्लस डी की होल स्क्वायर इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है फंक्शन को। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको इस रूप में ही 1 प्लस आगे जो डी है उस रूप में आपको कन्वर्ट करना है। डी स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसकी होल पावर भी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, जैसे आपने ये किया एक्स की पावर एन और नीचे आपने एफ डी जो यहाँ पर 1 प्लस डी स्क्वायर है, अब इसको आप ऊपर ले जाओगे एक्स की पावर एन, और ये मान लीजिए 1 प्लस डी था तो -2 हो गया ना। अब इसका प्रसार आप कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय आपको थोड़ा बहुत पता है, द्विपद प्रमेय से आप इसका प्रसार कर सकते हैं। और द्विपद प्रमेय से प्रसार वहां तक करना है, देखिए जहां पर x की पावर की वैल्यू दे रखी है, अगर x की पावर 2 दे रखी है तो यहां पर आप डी स्क्वायर तक ही इसका प्रसार करोगे, उसके बाद में आप प्रसार नहीं करोगे। क्योंकि देखिए जितनी d की वैल्यू दे रखी है और x स्क्वायर है तो d क्यूब करोगे, यानी 3 बार x स्क्वायर का 3 बार अवकलन कितना हुआ 0, तो 0 से कोई अर्थ निकलता नहीं। जहां तक इसका अवकलन पॉसिबल है, वैल्यू जाती है कांस्टेंट तक वैल्यू आएगी, वहीं तक आपको ये वैल्यू लेनी है। अब देखिए इसके क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतनी ही आपके लिए अच्छा होगा आपके लिए। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके, कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी थी। अब देखो इसके क्वेश्चन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d वाई बराबर x की पावर 2, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहला काम आपको CF निकालना होगा, जो टोटल हल है आपको पता है कि y बराबर क्या होता है, CF प्लस PI, शाबाश, CF प्लस PI, ये अच्छे से याद रखना है आपको। जब अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का समीकरण मिले तो उसमें हल होगा y बराबर CF प्लस PI। CF कब निकालोगे, जब Q बराबर आपको 0 दिया है, लेकिन Q बराबर 0 न दिया हो तो उसमें CF भी निकलेगा, उसमें PI भी निकलेगा, दोनों निकलेंगे। तो इसमें Q बराबर 0 है क्या, नहीं है ना, Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर क्या है, x की पावर n के रूप में आपको देर का है, x स्क्वायर देर का n बराबर 2 देर का है, तो इस रूप में आपको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम CF निकालते हैं। CF के लिए आप क्या करते हो, Q बराबर 0 मानते हैं, तो इक्वेशन आपका बन गया डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d बराबर 0, यही तो बनेगा। तो अब देखो d बराबर आप m पुट करते हैं, तो m पुट करेंगे तो m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर 0, यहाँ से m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। गुणनखंड देखिए 3 के ऐसे टुकड़े करें, जो दोनों को गुणा करें तो 2 आना चाहिए और ऐड करें तो 3 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, 1 और 2, 1 और 2 को आप गुणा करोगे 2 आएंगे, ऐड करोगे तो वापस 3 आ जाएगा। तो ऐसे इसके टुकड़े होंगे m प्लस 1 और m प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से एक m की वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई -1 और एक आ गई -2। अब ये वैल्यू आने के बाद आप इसका CF इजी तरीके से निकाल सकते हैं। CF क्या आ जाएगा इसका, C1
देखिए ई की पावर 0x प्लस C2 ई की पावर माइनस x और C3 ई की पावर माइनस का 2x। ये तो आ गया आपके पास CF, समीकरण नंबर 1। आपने इसका CF निकाल लिया। अब जो मेन चीज है वो PI आपको ज्ञात करना है, और PI आपको देखिए किस रूप में आपको दे रखा है, x की पावर n के रूप में। तो PI में निकालने में दिक्कतें नहीं आएगी, डायरेक्ट आपको देखिए x की पावर n है। तो सबसे पहले PI निकालने के लिए आप क्या करते हो, Q अपॉन एफ डी, यानी जो ये फंक्शन है आप इसके नीचे लगाओगे। PI के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद देखिए PI Q क्या है, एक्स स्क्वायर, और D ये देखिए आपको ये नहीं लेना है, आपने जो टुकड़े किए हैं उस रूप में आपको लेना है। देखिए एक तो e की पावर ax है, उसमें आपने जो ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसमें इजी तरीके से सोल्व होगा। तो क्या है, एक तो d प्लस 1 और d प्लस 2। मैंने क्या कहा था आपको कि आपको जो ये 1 प्लस डी के रूप में आपको लेने हैं, तो यहां पर 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। PI ये 1/d ऐसा कैसा रहेगा, जहां पर भी +1 ऐसा जो आपका द्विपद प्रमेय से प्रसार हो सकता है वो चीजें आपको लेनी है। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए 1 प्लस डी बच गया, और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस डी बाई 2। सिंपल सी चीज है। अब देखो ये आपने ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, PI ये 1/2d पड़ा है, अब इनको ऊपर ले जाओ। 1 प्लस डी -1 हो गया ना, 1 प्लस डी बाई 2, ये भी क्या हो गया -1 और एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से इसका प्रसार आपको पता है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो आप उसका प्रसार बता सकते हैं कि क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1 और इसका स्क्वायर नीचे 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, प्लस n -2 n -1 n -2 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये किस से आ रहा है, अभी हम इसके बाद जो आपका प्रमेय आएगा द्विपद प्रमेय, जो वहाँ पर हम 11th वाला जो पोर्शन है उसमें ये हम पढ़ेंगे, जो आपका द्विपद प्रमेय है उससे ये प्रसार होता है। और आपको याद भी रखना है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी होगा क्योंकि आप मैथ से जुड़े हैं, तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से आती भी होंगी, और नहीं आती हैं तो सीख लो। ठीक है, चलो इसमें प्रसार करते हैं। नहीं आती है तो इनको चीज़ों को सीख लो, आपके काम आएगी। ठीक है ना। अब देखो इससे इसका हम प्रसार करेंगे डायरेक्ट। देखो PI बराबर 1/2d, ऐसा कैसा प्रसार करोगे, तो यहां पर देखो 1 प्रसार यानी -n आगे आएगा ना इस फॉर्मूले से, देखिए ठीक है, 1 - d। अब देखो उसके बाद n -1, तो n क्या है आपके पास प्लस -1, और -1 इससे n में से 1 घटाना है तो -1 ठीक है, और एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है d, तो d स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखो मैं यहीं तक इसको प्रसार करूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम पावर कितनी देर की है, एक्स स्क्वायर ही, तो जहां तक मैक्सिमम पावर आपको दे वहीं तक ही आपको प्रसार करना है, उसके आगे आपको नहीं जाना। यानी अब देखिए आगे जाकर करोगे भी क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका आप अंदर गुणा कराओगे तो आपको अवकलन करना है, तो 2 बार मैक्सिमम अवकलन हो सकता है एक्स स्क्वायर का। एक बार करोगे तो 2x आ गया, दोबारा करोगे तो 2 वैल्यू बच जाएगी, उसके बाद करोगे तो 0 आएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। जहां तक अवकलन पॉसिबल है वहीं तक आपको प्रसार करना है, और ये सबसे आसान मेथड है जो अब तक हमने पढ़ा। सब सारी चीज़ें आसान है, देखिए हमने प्रत्येक को अलग अलग करके हमने पढ़ा है, तो कितनी चीज़ें आसान आपको लग रही हैं। तो देखिए इसके बाद ये देखिए आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा, लेकिन आपको कितना लेना है, केवल मात्र 2 तक ही। अब दूसरे वाला को देखिए 1 प्लस डी बाई 2 -1, इसका आप प्रसार करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 ही है ना, 1 प्लस डी बाई 2 -1, हाँ -1 ही है। इसका प्रसार देखो, अब यहां पर देखो 1 प्लस डी बाई 2 -1, तो इसका प्रसार करोगे तो पहले देखिए 1 माइनस आगे आएगा, तो माइनस आगे है डी बाई 2, और उसके बाद प्लस का -1 n -1 और इसका स्क्वायर करते हैं डी स्क्वायर बाई 4, इसका टोटल का स्क्वायर कर दिया डी बाई 2 का, तो ये आया, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और ये आगे आगे ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा।
और लास्ट में गुणा में क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से पी बराबर 1/2d। अब देखिए ये दोनों गुणा में ना, तो इनको गुणा कराएंगे और कहां तक है, जहां तक केवल मात्र डी स्क्वायर बने, उसके आगे आपको गुणा भी नहीं करवाना है। तो देखो 1 माइनस डी, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। 1 माइनस डी और यहाँ क्या बचेगा, देखिए -1 2 हो गया, इसके भी 2 आएगी तो 2 से 2 कैंसिल, एक -1 बचा, एक माइनस यानी प्लस की वैल्यू बचेगी और यहाँ पर डी स्क्वायर। और ऐसा ही इसके साथ देखिए 1 माइनस d/2, ये भी इसी तरह ऐसा सोल्व हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का डी स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर गुणा में है। अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं, पी बराबर क्या आ जाएगा 1/2d, अंदर गुणा कराओ इनका। तो पहले 1 का मैं गुणा करवाता हूं, देखिए 1 के साथ 1 का किया, फिर इसका देखो केवल मात्र डी स्क्वायर तक, डी क्यूब बने तो उसको छोड़ देना है उस पद को। तो देखो यहां से 1 माइनस का d/2 और 1 का फिर आगे करवाया प्लस का डी स्क्वायर बाई 4। अब माइनस डी का, तो माइनस डी का एक के साथ माइनस डी, इसका कराएंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर बाई 2। और इसका क्या करवाएंगे, क्या देखो ध्यान से, माइनस डी स्क्वायर बाई 4, इसका गुणा करवाएंगे क्या, नहीं करवाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें डी क्यूब बनेगा और डी क्यूब वाला पद आपको छोड़ना है, ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, तो ऐसी गलती मत करना, और गलती करके करोगे भी क्या आगे वापस, तो चीजें तो वही बचनी है। प्लस डी स्क्वायर वाला, अब देखो एक पद तो लेना है डी स्क्वायर वाला, तो डी स्क्वायर का इसके साथ करोगे तो प्लस का डी स्क्वायर और एक्स के बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी क्यूब बनेगा, यहाँ पर d4 बनेगा, तो बाकी पद आपको लेने ही नहीं है। अब देखो ये तो आपका CF है, यहां पर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान रखो इसमें, तो पी बराबर, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा, तो थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ें। यही मेरे साथ 12th में हुआ था, यही चीज़ें थी जो आपके अवकल समीकरण वाली बुक है, जो आपकी 9th एक्सरसाइज होती थी 12th के अंदर, उसमें इसी पार्ट में गड़बड़ हुई थी और उसके 5 नंबर का क्वेश्चन था वो, और वही गलत हो गया। और टोटल जो मार्क 100 में से 100 आने चाहिए थे, वहां पर 95 नंबर आए थे। तो ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं इनको जो क्वेश्चन करता हूं तो इनको पूरे ध्यान तरीके से करता हूं, क्योंकि मैंने वहां पर जो अपोन में था वो मैं छोड़ गया था। जो आप समघात वाला इक्वेशन लगाते हैं Vx, जिसमें आप x बराबर जो y बराबर Vx मानते हैं, वो वैसा क्वेश्चन था और उसमें ये गड़बड़ हो गई थी। तो हमेशा मैं आपसे यही कहूँगा कि जो ये एक्सरसाइज है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें जो आप कुछ चीज़ें भूल सकते हैं, तो पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गलतियां नहीं होगी। बाकी गलतियां होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि थोड़ी सी गलती होगी तो आगे आंसर आएगा ही नहीं, कितना ही कर लो आप चाहें। बीच में आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी तो वो पूरा ही गलत हो गया, माइनस भी छोड़ दिया तो भी पूरा गलत हो गया। तो ये तो मैथ की हमेशा ही खासियत रही है, तो ये गलती आप न करें, ठीक है। 1/2d। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर की मैं अंदर पहले इनको सोल्व करो, d/2 माइनस d/2 और यहाँ पर एक d और है, ये कितना हो गया माइनस का 3d/2, तो 1 माइनस का 3d/2, ठीक है। अब देखो इतना सल्ट गया, d स्क्वायर बाई 4, d स्क्वायर बाई 2, d स्क्वायर। अब देखो इसको आप लघुत्तम ले लो 4, एलसीएम आपने 4 ले लिया, तो ये d स्क्वायर और यहाँ पर 2d स्क्वायर और एक और यानी 4d स्क्वायर, टोटल कितने हो गए 7d स्क्वायर, और एलसीएम कितना था 4, तो प्लस का 7d स्क्वायर अपॉन 4 और इनटू में है एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट करना है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, अब देखो डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएंगे यानी d है, d का अर्थ क्या है अवकलन करना, तो एक साथ में अवकलन कर दो 2x, तो 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया माइनस का 3x ना, प्लस 7/4 है, और इसको 2 बार अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करोगे तो एक बार 2x और दूसरी बार किया तो सीधा 2, तो 2 से यहां पर देखिए 4 है अपॉन में 7/4 इंटू 2, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया प्लस का 7/2। अब देखिए इस 1/d का अर्थ क्या हुआ, 1/d का अर्थ है समाकलन करना, तो अब इन तीनों फंक्शंस का आप अंदर गुणा कराएं 1/d का और साथ में समाकलन करेंगे, तो 1/2 इसका समाकलन करोगे तो x³/3, ठीक है, माइनस 3x²/2 प्लस 7/2x, और अंदर आप इनकी गुणा भी करा सकते हो, तो नीचे आ गया 6 और यहाँ आ गया 4 और यहाँ भी आ गया 4, तो ये आपका पी आ गया।
ये पी आई आ गया समीकरण नंबर 2 और यहां पर समीकरण नंबर 1, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, जो समीकरण का सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना था। ये है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए थोड़े लेंथी टाइप जरूर हैं, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी यहाँ पर समझाने में मुझे देखिए टोटल 10 मिनट लग चुके हैं, लेकिन आप करोगे तो 10 मिनट थोड़ी ना लगाओगे, मैक्सिमम 1.5 या 2 मिनट, 1.5 या 2 मिनट ही समय इसमें लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन लेंथी आते हैं इसमें बुक में से, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम जा सकता है। बाकी जो और क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम नहीं जाएगा। और बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये 1 मिनट के अंदर भी थोड़ा सा मुश्किल है सोल्व करना 1 मिनट के अंदर, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है इनकी, है ना, तो वो थोड़ा सा लेंथी है। बाकी इसमें दिक्कतें नहीं है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सरल आएंगे। अब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये कि हार्ड कहाँ है, ये क्वेश्चन तो आप इतनी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पिछले सालों में एग्जाम में, जो मैं जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको क्वेश्चन से रूबरू भी कराता हूँ कि कैसे आए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं। ठीक है, कर लिया क्या? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतनी ही कम है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इनमें मैंने पहले ही बता दिया कि लेंथी क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा इनमें, और टाइम लगेगा तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, इनकी समय को बचाओ। और ये क्वेश्चन 6 हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आप सही करोगे अगर जैसे मैंने बताया है, लेकिन टाइमिंग वाली है तो टाइमिंग में तो थोड़ा सा समय जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, d³ प्लस 2d² प्लस का d इंटू वाई, और वैसी चीजें क्यों सरल आएंगी। बस यही तो मैथ में मेरिट कम क्यों रहती है, मैथ की यही तो वजह है, मैथ की मेरिट कम क्यों रहती है, यही तो रीजन है ना। क्योंकि आप 150 के 150 क्वेश्चन तो शायद ही कोई सोल्व कर पाए, 150 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो वो वैसे ही लग जाएगा। तो 150 क्वेश्चन तो मुश्किल है करना, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, आप कर नहीं सकते, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनके भी नहीं हुए तो 150 क्वेश्चन मुश्किल बात है। बाकी हाँ, क्वेश्चंस आप अच्छे से अगर आपके काट यानी जो नेगेटिव मार्किंग काट वाट कर 90 क्वेश्चन बच जाते हैं, 90 क्वेश्चन बच जाते हैं, यानी सब कुछ आपने क्वेश्चन 110 तक कर लिए और कुछ गलत हुए हैं तो उनको काट पीट कर आपके अगर 90 क्वेश्चन बच गए तो 180 नंबर आपके आ गए, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वो डिपेंड करेगा कि आपने जो पहला पेपर है उसके अंदर कितने मार्क हासिल किए हैं। अगर उनमें आपने 120 नंबर के करीब 300 नंबर आप ले आए तो वैसे, बाकी जो पेपर पर डिपेंड है। अब जो पेपर सरल आ रहे हैं तो वैसा पेपर आ गया तो फिर तो मेरिट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जो पिछले सालों में गत वर्षों में पेपर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट देखोगे तो आप इतने 300 नंबर भी ले आए तो सफिशिएंट है, बहुत अच्छी पोजीशन है, आप 100% लग जाओगे। तो ज़्यादा कुछ वैसे हार्ड नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग वाली है वो तो है भाई, सभी के साथ होगा, आपके साथ थोड़ी ना होगा अकेले। अब देखो ये क्वेश्चन अब इस फॉर्म में आ गया, मैंने कहा सारे आपको चीजें याद रखनी है। अब सारी चीजें याद कैसे, ऊपर तक दिखाई दे रहा है क्या? मैंने कहा सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो सारी चीजें याद तभी रखोगे, ये देखो e की पावर वाला भी आ गया, x वाला भी आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें साइन भी आ जाएगा, तो ये सारे एक साथ चलेंगे। अब तीनों एक साथ आ गए हैं, अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको CF ही निकालना है। CF कैसे निकालोगे, d बराबर आप अम रखोगे, तो अम कैसे रखोगे, अम क्यूब प्लस 2m² प्लस m बराबर 0, क्योंकि क्यूब बराबर क्या होता है CF के लिए 0 लेना होता है। तो देखो यहां से m कॉमन ले लो, क्या बचा m² प्लस 2m प्लस का 1, इसके टुकड़े करोगे तो m प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया ना। ये देखो होल स्क्वायर बन गई m प्लस 1 की, तो यहां से m की एक वैल्यू आ गई 0, एक आ गई प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहां से आप CF निकालोगे तो CF क्या आ गया, C1 e की पावर 0x प्लस C2 C3x सॉरी C2 cos x प्लस का C3 sin x। तो ये देखो वैसे टाइम नहीं लगा, अब मैं फटाफट क्वेश्चन करता हूं तो टाइम नहीं लगे, इतना लगता है। देखिए CF हमने 1 मिनट में निकाल लिया तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऐसे ही PI निकल जाएगा, PI
पीआई देखो, पीआई के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि इसके अंदर भाग देना है। तो भाग डायरेक्ट आप दोगे। देखिए मैंने कहा टुकड़ों के रूप में आपको ये भाग देने होते हैं। तो e की पावर 2x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एक साथ रखो और नीचे भाग देना है आपको डी प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट क्या आएगा, e की पावर 2x अलग अलग भाग दे दो, डी प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन में डी प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट यहां पर क्या वैल्यू रखोगे, देखिए जो ई वाला होता है उसके अंदर आपको डी बराबर डायरेक्ट ए रखना होता है। तो यहां पर ए रखोगे तो देखो e की पावर 2x यहां पर 2 इंटू 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर, और इसको पार्ट को क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला होता है, एक्स वाला होता है, उसमें क्या करते हो ऊपर ले जाते हो। तो 1 प्लस डी को आप ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस डी माइनस का 2 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आ गया। प्रसार कर दो, e की पावर 2x यहां पर क्या आएगा 3 और 3 की स्क्वायर 9 18 प्लस का 1 अपॉन डी। अब इसका प्रसार करना है, देखो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो 1 माइनस का, देखिए सबसे पहले पावर ऊपर आएगी माइनस का 2d, और अब क्या करना है -2, देखिए डायरेक्ट जो आपको फॉर्मूला है वही लगाना है। तो यहाँ पर पहले आएगा प्लस माइनस का 2 और -2 में से आपको 1 घटाना है और इसका d का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। क्या आगे वाला पार्ट लिखूं, क्या मैं डी क्यूब वाला लिखूं, क्या क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है तो वहीं तक आप लिखोगे। तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है तो यहीं तक आपका आंसर भी हो जाएगा। इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। देखो ऐसे फटाफट करेंगे तो टाइम नहीं लगता, इनमें थोड़ा बहुत समझाना है तो इसमें टाइम लग जाता है। अब नीचे देखो, नीचे प्रसार और कर देते हैं, e की पावर 2x अपॉन 18 1 प्लस डी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस का 2d और ये 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का 3d और एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब देखो ये आपने यहां तक कर लिया। अब देखो अब कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो पी आई आपका क्या आ जाएगा रे, e की पावर 2x अपॉन 18 1 प्लस का d 1 अपॉन डी, और यहां पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करवा दो। तो यहां पर करवाओगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2d। अब देखो एक बार अवकलन करना है 2d, एक बार अवकलन करोगे तो d यानी पहले एक बार अवकलन करना है 2x और एक x का करोगे तो 1 आ गया ना, 2x प्लस का 1, 2 सभी के साथ गुणा है तो ये देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सॉरी ये 2 तो पहले था ही, और इस d का तात्पर्य है अवकलन करना, तो अंदर आएगा 2x प्लस का 1 प्लस क्या है 3d यानी 3d स्क्वायर है, 3d स्क्वायर। तो 3 दो बार अवकलन करोगे तो एक बार किया 2x और दोबारा आप करोगे, दोबारा अवकलन करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी इंटू 2, और 1 वाला क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो पी आई आपके पास क्या आ गया, e की पावर 2x अपॉन 18 1 प्लस, अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं थोड़ा, 1 प्लस का 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4x माइनस का 2 और प्लस का 6। अब देखो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। अब पी आई बराबर e की पावर 2x अपॉन में क्या आएगा 18 1 प्लस का d। अब देखो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 4। अब देखो 1 अपॉन डी का क्या हुआ, समाकलन करना, तो पी आई क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी समाकलन में परिवर्तित होगा तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। ये समीकरण नंबर 2, ये एक थी, दोनों को जोड़ दो, आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। अभी एक दो क्वेश्चन और हम करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों मैं आपके लिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, हर क्वेश्चन में नया फॉर्मूला आपके सामने आता है। देखो इसको लिख लो, आप लिखना चाहते हो तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कोई कहाँ गलत होंगे आपके। बस आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करो, नोट्स बनाओ, नोट्स आपको टेलीग्राम पर रोजाना मिलते ही हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन, डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का एक्स क्यूब। ये देखो इस बार तीनों चीज आ गई, तीनों आ गए क्वेश्चन के अंदर। कोस वाला भी फॉर्मूला लगाना है, ई की पावर वाला भी लगाना है और एक्स की पावर एन वाला भी लगाना है। तीनों फॉर्मूले एक साथ आपके सामने आए हैं, तो इनका एक साथ ही हम जवाब देंगे। देखो सबसे पहले आपको निकालना है y बराबर सी एफ प्लस का पी आई निकालोगे। तो देखिए y बराबर सी एफ प्लस पी आई निकालने के लिए सबसे पहले सी एफ के लिए q बराबर 0 लोगे, तो डी स्क्वेयर प्लस का 1 बराबर 0, डी की जगह अम पुट कर दो, अम पुट करोगे तो अम स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0। अब देखो अम स्क्वेयर प्लस करोगे, अब यहां से अम की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर ले आए -1 तो रूट के अंदर आएगी काल्पनिक वैल्यू, तो यानी अम बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो यहां से सी एफ की वैल्यू क्या आ गई, C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये आपके पास सी एफ आ गया। सी एफ में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, निकालना आपको है अब पी आई। पी आई में कहां दिक्कत है, तो यहाँ Q अपॉन एफ डी करोगे ना, तो देखो अलग अलग थोड़ा सा इसमें चेंजेस होंगे। अब देखो Q क्या है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का एक्स क्यूब। नीचे किसका भाग दोगे, नीचे भाग देना है आपको डी स्क्वेयर प्लस 1 का, अलग अलग भाग दे दो दोनों में। पी आई बराबर क्या आ गया, ई की पावर माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स, यहाँ पर भाग आएगा डी स्क्वेयर प्लस 1, कोस एक्स में भी डी स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स क्यूब में भी डी स्क्वेयर प्लस का 1। तो यहाँ पर पी आई देखो, अब देखो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर आप रखोगे -1 और -1 की होल स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स नीचे क्या आएगा 2 आएगा ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, तो प्लस प्लस 1 यानी 2 हो गए, ठीक है। अब देखो प्लस का कोस एक्स, अब देखो नीचे ध्यान से, क्या मैं कोस और साइन होते हैं उसमें क्या रखना होता है आपको, -a², डी स्क्वेयर की जगह रखना होता है माइनस का a², और a क्या होता है जो इसके गुणा में होता है, cos 3x cos 2x, यहां पर कितना है 1 है a, तो इसका वर्ग करोगे 1 का वर्ग 1 और -1 रखोगे कहां पर, डी स्क्वेयर की जगह, तो -1 प्लस 1 0 हो गया। अगर 0 हो जाता है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने सीधा सा बताया था आपको, वो लिखेंगे, लेकिन एक बार डी स्क्वेयर प्लस 1 रखो। अब देखो 1 प्लस डी स्क्वेयर क्या उस रूप में कन्वर्ट है, तो आप इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस डी स्क्वेयर और इसकी पावर -1 एक्स क्यूब। पी आई देखो ई की पावर -x/2। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला -1 की पावर n कितना है 1 ही है ना, और x की पावर n कितना है 1 ही है, नीचे 2a कितना है 1 ही है, की पावर n कितना है 1 है, n कितना, देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 ही है ना, तो 1 हो गया, तो ये 2 ही आ गया। अब देखो इसके बाद में n फैक्टोरियल लिखते हो साथ में, तो n फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और लास्ट में cos ax, a कितना है 1 है, तो डायरेक्ट x प्लस n पाई बाई 2, तो n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो डायरेक्ट पाई बाई 2, और ये एक बार ऐसा कैसा रहने दो 1 प्लस, आगे नेक्स्ट स्टेप में प्रसार करेंगे, जगह कम है। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा, दूसरा क्वाड्रेंट, खुद का घर नहीं, यानी कोस दूसरे का क्वाड्रेंट है, तो ये क्या होगा माइनस आएगा, और 90 होता है तो उसमें क्या चेंज होता है जी, बिल्कुल चेंज होगा, और 90 में चेंज होगा तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो आपका आंसर कैसा आएगा, अब इसको मैं साफ कर देता हूं, तो आपका आंसर आ जाएगा पी आई बराबर ई की पावर -x/2, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, x/2 साइन x, ठीक है। अब देखो वो जो प्रसार करना था, द्विपद प्रमेय से प्रसार करो, उसका प्रसार करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस n आगे आएगा, तो 1 माइनस डी स्क्वेयर, एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर है,
और उसके बाद वही फॉर्मूला आपको क्या -1 और इसकी स्क्वायर करोगे, डी स्क्वायर की स्क्वायर करोगे d4, नीचे 2 फैक्टोरियल। क्या आगे तक आएगा? आना तो यहीं तक नहीं चाहिए, लेकिन आया है क्योंकि d4 है ये, क्योंकि d क्यूब नहीं आता इसमें, तो d4 और x क्यूब तक आपको लेना है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका pi बचेगा e⁻x/2 प्लस x/2 sin x, और ये बच गया आपके पास 1 माइनस का डी स्क्वायर और प्लस d4 और इनटू में है x क्यूब। अब देखो ठीक है, अब डायरेक्ट pi आएगा, अब डायरेक्ट लिख देंगे e⁻x/2 sin x, और यहां पर x क्यूब, देखो डायरेक्ट क्या आएगा प्लस का x क्यूब, माइनस का 2 बार अवकलन करना है, तो पहली बार करोगे तो 3x², दोबारा करोगे तो 6x, तो यानी माइनस का 6x प्लस इसमें कितनी बार 4 बार, तो 4 बार अवकलन करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास है 0। देखो क्योंकि एक बार 3 बार करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट का चौथी बार अवकलन करोगे तो 0। तो ये आपके पास जो आ गया पीआई समीकरण नंबर 2, और सीएफ आपने निकाला था, अभी हमने साफ कर दिया उसको, तो सीएफ जो निकाला था उसको दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो ये है दोस्तों आपका Q बराबर xn हो। अब आगे आएगा कि e⁻ax इंटू वी, यानी कोई v क्या होगा, यहाँ पर x का फलन होगा, तो उसे आप कैसे सोल्व करोगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।